नमस्कार। मेरा नाम निष्ठा सचदेवा है और मैं आपसे एनर्जी के बारे में बात करने आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन के बारे में, दैट इज़ गिल्ट। मैं आपसे इमोशंस के बारे में और एनर्जीज़ के बारे में क्यों बात करती हूँ। एक चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एनर्जीज़ की शुरुआत होती है हमारे अपने अंदर से। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि दुनिया में हर एक चीज़ एक एनर्जी है। चाहे वो मनी हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, हर चीज़ एक एनर्जी से बनी है। तो क्या होता है जब हम डिफरेंट एनर्जीज़ पर फंक्शन करते हैं, हम जो भी एनर्जी अपने अंदर फील करते हैं उसकी हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन निकलकर यूनिवर्स के अंदर जाती है। यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। हम जो ये कार्मा का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये किस तरीके से चलता है कि आपके हर एक एक्शन को समझने के लिए यूनिवर्स नहीं बैठी, पर उस एक्शन के पीछे जो आपका इमोशन होता है, जो आपका इंटेंशन होता है, उसको यूनिवर्स समझती है, उसको पिकअप करती है। तो हमारे एनर्जी के 7 चक्रास होते हैं। ये 7 चक्रास के ऊपर हमारे इमोशंस डिवाइड हो गए होते हैं। अब गिल्ट जो आता है वो हमारे रूट चक्रा के ऊपर प्लेस होता है। जब भी हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है या हम लोअर वाइब्रेशन की तरफ लाइफ में जाने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जितनी भी लाइफ में चीज़ें होती हैं जो हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो वीक होने लगती हैं। हमारा अपना ऑरा वीक होने लगता है। अब ये समझते हैं कि ये क्यों होता है। अक्सर जो हमारा दिमाग होता है वो हमें थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है, लॉजिकल माइंड की तरफ लेकर जाता है, रीजनिंग की तरफ लेकर जाता है। जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को एक डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, किसी भी सिचुएशन को एस्पेक्ट्स में डालने की कोशिश करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उतना ही हम उसके साथ इमोशंस को जोड़ते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम इमोशंस को उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा ऑरा फ्लक्चुएट करता है। और जब हमारा ऑरा फ्लक्चुएट करता है तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। गिल्ट भी उन्हीं इमोशंस में से एक है, पर गिल्ट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी लाइफ में कभी नोटिस किया होगा कि आप पॉजिटिव सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। पर जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हैं, आपको लगता है वो एकदम मैनिफेस्ट हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि नेगेटिविटी की जो वाइब्रेशन है वो बहुत हैवी है और जो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन है वो बहुत लाइट है। तो आपने देखा है जैसे हीलियम होता है, हम उसको बलून के अंदर भरते हैं, उसको हम बलून के अंदर फिल करते हैं और बलून को हमें नीचे एक पत्थर से बांधना पड़ता है जिससे वो नीचे फ्लोर के ऊपर टिका रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो बलून होता है वो आसमान में उड़ जाता है। ऐसे ही पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में काम करती है। पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन और एनर्जी की जो वेटेज है वो इतनी लाइट है कि हमें कंटिन्यूसली उसको अपने लाइफ में इंक्लूडेड रखना होता है। एक डिटर्मिनेशन के साथ हमें कॉन्शियसली उसको अपने फॉलो करना होता है। जैसे ही हम पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ते हैं और नेगेटिव थॉट एक भी अपने माइंड के अंदर लेकर आते हैं, तो वो हमारे ऑरा के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है और वो एकदम ही मैनिफेस्ट हो जाता है। कि आपने कभी देखा है कि आपको कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आई तो वो वहाँ नहीं रुकेगी, उसके पीछे और उसके पीछे और उसके पीछे और लूप्स क्रिएट होते रहेंगे और वो नेगेटिव थॉट से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर आप सोचें, मैंने तो एक थॉट सोची थी, तो वो एक थॉट के पीछे कई थॉट की एक ट्रेल बन जाती है। पर जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, मान लीजिए आपने कोई एफर्मेशन करी, आई एम अ मनी मैग्नेट और आई एम अ मैग्नेट ऑफ पॉसिबिलिटी और द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, तो आप इसको कॉन्शियसली करने की कोशिश करते हैं और दिन में 5 से 10 मिनट कर कर इसको छोड़ देते हैं। पूरा दिन अपना वो माइंडसेट आप नहीं बना पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो बाकी के दिन में जो आपका डाउट, फियर, एंग्जाइटी, गिल्ट और आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो आपके ट्रॉमास क्रिएट हुए होते हैं, उसके बेसिस पर जब आप अपनी आगे की लाइफ देखने लगते हैं तो उसके अराउंड आपकी बहुत ज़्यादा हैवीनेस क्रिएट हो जाती है।
अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं गिल्ट के बारे में। गिल्ट एक इतना ज़्यादा इंटेंस इमोशन है और हैवी इमोशन है कि अगर एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो उस चीज़ से आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मदर है जो काम पर जाती है। अब गिल्ट आपने जनरली देखा होगा कि बाहर के लोगों की तरफ से आता है। अब जितने भी लोगों ने आपको ये चीज़ समझाई होगी कि नहीं, आप एक मदर हैं तो आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, तो आपके दिमाग में वो बात बैठ गई। अब अगर आप काम पर बाहर जा रहे हैं तो वो गिल्ट आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि मेरा बच्चा घर पे क्या कर रहा होगा, उसका कौन ध्यान रख रहा होगा, उसने खाना खाया नहीं खाया, और ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। अब वो गिल्ट आपके दिमाग से निकलेगा नहीं और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। अब ना आप अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हो, ना आप अपने बच्चे पर ध्यान दे पा रहे हो, तो आप किसी फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाओगे। अब यही अगर आप एक मदर हो और आपको काम पर जाने पर आप काम छोड़कर घर बैठकर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपको इस चीज़ का गिल्ट रहेगा कि आपने काम नहीं किया। तो अब अगर इफ़ यू आर अ सिंगल मदर, तो आप अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे? उसकी परवरिश के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, जो चीज़ें भी साइड लाइन हो जाती हैं। अब आपको ये गिल्ट रहेगा और वो इरिटेशन फिर आप अपने बच्चे के ऊपर निकालेंगे। तो ये एक लूप है। गिल्ट डज नॉट हैव टू बी सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन अ सिचुएशन, पर अगर आपके अंदर एक चीज़ को लेकर गिल्ट आया तो आपका बाकी चीज़ों को लेकर भी गिल्ट आता रहेगा। वो इमोशन आपके अंदर आ गया है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करोगे या डिफरेंट सिचुएशंस में उससे रिलेट करोगे। Now, guilt can work in two ways. It can be external and it can be internal. बट आप यूजुअली देखेंगे जो इसका रूट कॉज होता है वो हमेशा एक्सटर्नल निकल कर आता है। तो आपने जहाँ एक्सटर्नल देखा तो कोई ना कोई आपको गैसलाइट करे या मैनिपुलेट करे कि आपने ये काम नहीं किया या आपके ये करने की वजह से मेरा ये काम ख़राब हो गया। तो आपको कोई या तो ब्लेम करेगा तो आप गिल्टी फील करोगे, या आपको कोई किसी चीज़ के लिए बुरा फील कराएगा तो आप गिल्टी फील करोगे। दूसरा आ जाएगा आपका इंटरनल फीलिंग, जहाँ पर आप सही गलत और अच्छा बुरा में फंस कर रह जाओगे कि आप सामने वाले को ये दिखाओ कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, और जब सामने वाले को ये चीज़ नहीं लग रही आपके बारे में, आप उनको अपना 100% नहीं दे पा रहे, तो भी आप गिल्टी फील करेंगे। तो इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। जब आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलनी बंद हो जाएगी और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली एक एफर्मेशन एट द बैक ऑफ योर माइंड चलाएं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल। What other people think, feel, or believe is not my responsibility. You repeat this in your own mind continuously so that you start believing कि आपके हाथ में सिर्फ अपनी ज़िंदगी है, किसी और की नहीं। कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, कोई क्या महसूस करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप ले सकते हैं और ना ही सामने वाले को आप कुछ फील करा सकते हैं। सामने वाला वही सोचेगा, वही समझेगा और वही महसूस करेगा जो वो करना चाहता है। इसमें आपका ज़्यादा रोल नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि आप जब ये बात समझ जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और की ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, तो आप इस गिल्ट से बाहर निकलना शुरू करते हैं। आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं और सिर्फ अपनी क्रिएशंस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ में अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना आप किसी की वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं, ना आप किसी और को गिल्टी फील करा रहे हैं। सो अदर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है व्हेन यू आर डीलिंग विद गिल्ट। गिल्ट के साथ साथ आपके और इमोशंस निकल कर आएंगे। दैट इज़ एंगर, दैट इज़ सैडनेस, दैट इज़ शेम, दैट इज़ रिग्रेट एंड दैट इज़ डिनायल।
अब ये जितने भी इमोशंस हैं आप ये सारे के सारे अपने एक गिल्ट के साथ में फ़ील करेंगे। या तो आप कहेंगे नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, या आप सोचेंगे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपको गुस्सा चढ़ेगा अपने ऊपर कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आप अपने आप को हर चीज़ में क्वेश्चन करने लगेंगे, आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, अपने डिसीजंस को डाउट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और एबिलिटी सारी इफ़ेक्ट होएगी। एंड देन आप कोई भी चीज़ में क्लैरिटी से अपने आप नहीं सोच पाएंगे। एज ए रिज़ल्ट आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगेंगे। इमोशनली एंड मेंटली आप सोचने लगेंगे कि कोई और जना आपको गाइड करे तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है। आपको गिल्टी फील करने की किसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लेनी है और किसी और की नहीं। इसके बाद जो आपको काम करना है वो ये है कि आपने अपने आप को और दूसरों को फॉरगिव करने की एक हैबिट बनानी है। ये हैबिट एक दिन में नहीं बन सकती। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ करी जो आपको पसंद नहीं आ रही, इट्स ओके। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करी जो आपको पसंद नहीं आई या किसी और को पसंद नहीं आई, इट्स ओके। देखिए गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। तो एक बार आप अपनी गलती करिए आपने, आप उस गिल्ट में रहने के बजाय उससे सीखें, आगे बढ़ें और सोचें कि अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो चीज़ रिपीट ना हो, और उसके अलावा आप कुछ और ब्यूटीफुल और अच्छा सा अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। It is very important to move ahead and move along your life. आप जितना ही एक फ़्लो में रहेंगे, जैसे पानी के फ़्लो के साथ चलेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी। और जितना आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होती जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पुरानी गलतियों से आगे निकलें। जिस भी चीज़ का गिल्ट आपके अंदर है, keep your hand on your heart chakra and repeat this as many times as you require. I forgive myself, I accept myself. एंड माई सेल्फ में हर कोई आ जाता है, चाहे वो आप अपनी बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी और की बात कर रहे हैं। किसी को भी लेकर आपके अंदर गुस्सा है तो आप रिपीट करिए, आई फॉरगिव देम, आई एक्सेप्ट देम। आप किसी को चेंज तो कर नहीं सकते, आप खुद को भी चेंज नहीं कर सकते, पर आप इन लो वाइब्रेशन इमोशन से बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही आप इनसे बाहर निकलेंगे आप अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ें क्रिएट करने लगेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ टॉक टू मी, कम्युनिकेट विद मी। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। किसी ऐसे जने के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड प्लीज़ कंटिन्यू विद मी ऑन दिस जर्नी। ऐसी और बहुत वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, एंड वील कीप इन टच विद ईच अदर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।